मुख्यमंत्री मनोहर लाल जगाधरी शहर पहुंचे, जहां उन्होंने शहर में जनसंवाद कर आम जनता की समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री ने जनसंवाद से पहले प्रगतिशील किसान धर्मवीर के साथ विकसित स्वदेशी मशीन का निरीक्षण किया और पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए दिए अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हैतीनिकुंज बैराज पर वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी का शुभारंभ किया है। वहीं मुख्यमंत्री ने खुद जेट स्की को चलाकर अनुभव साझा किया और हैतीनिकुंज बैराज पर ही अटल पार्क का भी उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल यमुनानगर के हैतीनिकुंज बैराज पहुंचे, जहां उन्होंने पर्यटन से जुड़ी कई गतिविधियों का उद्घाटन किया है। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि हम क्राइम, करप्शन, कास्ट बेस्ड राजनीति के खिलाफ हैं और इन तीनों की जन्मदाता कांग्रेस है। हमने इन्हें समाप्त करने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि हम जातिगत राजनीति के खिलाफ हैं। हम गरीब और अमीर के बीच की खाई को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए कई योजनाएं भी चलाई जा रही है। अनिल कुमार जैसा हमको जानकारी है, प्रातःकाल सबसे पहला जो प्रोजेक्ट जिसका हमने आज उद्घाटन किया, लॉन्च किया, वो हॉट एयर बैलून पिंजौर से एक साइड से वो शुरू किया और 45 मिनट की एक हॉट एयर बैलून की जो फ्लाइट है उसकी राइड हम लोगों ने ली, उसको लॉन्च किया है। इंडिया नीचे कर लो यार। फ्लाइट उसकी सुबह चलेगी, आवश्यकता पड़ने पर शाम को भी चल सकती है। इस जातिगत राजनीति के खिलाफ हमने 4 C's को खत्म करने की बात कही थी। फर्स्ट इज करप्शन, क्राइम एंड कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, और इन तीनों की जन्मदाता है कांग्रेस। ऑल दीज स्टैंड्स फॉर सी स्टैंड्स फॉर ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स। ये हमने समाप्त करने का जो काम किया है, तो उसमें जातिगत पॉलिटिक्स भी हम नहीं करेंगे। हाँ, हम भी अगर जाति के बारे में विचार करते हैं, तो जैसे मैंने पहले भी घोषणा की, मोदी जी भी उसको कह चुके हैं, हमारे लिए 2 ही जातियां हैं समाज के नाते से, एक गरीब व्यक्ति है और एक अमीर वर्ग है। तो गरीब और अमीर की खाई को कैसे कम किया जाए और गरीबों की अंत्योदय की योजनाएं ज्यादा से ज्यादा लागू की जाए, ये हमारा प्रयास है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल पिंजौर पहुंचे, जहां उन्होंने कालका के गांव माजरा महताब हॉट बैलून सफारी का शुभारंभ किया। इस दौरान हरियाणा विधानसभा स्पीकर और पंचकुला से विधायक ज्ञानचंद गुप्ता भी हॉट एयर बैलून सफारी की शुरुआत के लिए पहुंचे। विधानसभा स्पीकर ने कहा कि पंचकुला को पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री की तरफ से जो हॉट एयर बैलून की शुरुआत की गई है, इसके माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। स्पीकर ने आगे कहा कि मोरनी के वाटर स्पोर्ट्स गेम्स के बाद अब हॉट एयर बैलून सफारी का लोग आनंद उठा सकेंगे। उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पर्यटन के चलते पंचकुला को खास पहचान मिलेगी। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हॉट एयर बैलून की शुरुआत करते हुए राइड भी ली। मुख्यमंत्री के साथ हरियाणा विधानसभा के स्पीकर और पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी साथ में मौजूद रहे। आगे उन्होंने कहा कि गेटवे ऑफ हिमाचल के नाम से जाने जाने वाले पिंजौर में पर्यटन को बढ़ावा देने का बड़ा कदम है। हरियाणा में अब हॉट एयर बैलून सफारी का भी लोग लुत्फ उठा सकेंगे। हॉट एयर बैलून बातचीत तो बहुत समय से चल रही थी, लेकिन एक निश्चित तिथि पर इनको भी एक मौसम की आवश्यकता होती है, एक स्थान की आवश्यकता होती है। तो पिंजौर स्थान को इसके लिए चुना गया और मौसम चूंकि इनको विंटर सीजन की आवश्यकता होती है, जो हवा की डायरेक्शन है, और हवा भी तेज हवा ना हो, उसी में बैलून चलता है। बैलून को कंट्रोल करने में अप और डाउन तो ये लोग कर सकते हैं, गैस के साथ, हॉट एयर के साथ, लेकिन उसकी डायरेक्शन निश्चित रूप से हवा के साथ चलती है। कहीं भी ये डेस्टिनेशन अपना लेके चलते हैं, लेकिन हवा का रुख बदल जाए तो निश्चित रूप से बदल जाता है।
हम लोग जहां से चले डेस्टिनेशन हमारा एयर स्ट्रिप था, लेकिन बीच में ऊपर जाने के बाद इनका कि हवा की डायरेक्शन बदल गई है, तो कहाँ जाएंगे? पिंजौर गार्डन जाएंगे। तो हमने गाड़ी अपनी पिंजौर गार्डन में उगाई, फिर से हवा बदली, तो इनका अभी अब जो हम थोड़ा सा जा सकते हैं एयर स्ट्रिप की तरफ, लेकिन समय पूरा होने के बाद जहां भी इनको सेफ जगह मिलती है सेफली उतारने का इनका पूरा जो अभ्यास है कैप्टन का, मुझे अच्छा लगा बहुत। टूरिज्म के नाते से हम संज्ञा दे सकते हैं। और ये इलाका वाइल्ड एनिमल्स बहुत दिखाई दिए नीचे जो, और जहां कहीं इस प्रकार की जो सफारीज हैं, जो इस प्रकार का जो वन का जो क्षेत्र है, उसमें इसका आनंद बहुत ज्यादा लिया जा सकता है, क्योंकि अंदर जाकर के वन में तो शायद इतना हम आनंद भी नहीं ले सकते। ऊपर से सारा कुछ दिखता है, कई जगह हमें डियर दिख। नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष नायक सैनी अपनी नियुक्ति के बाद लगातार प्रदेश के हर जिले में जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं। वहीं प्रदेश अध्यक्ष का फरीदाबाद बॉर्डर पर जोरदार स्वागत किया गया। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष सभा स्थल पर पहुंचे, जहां केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के अलावा तमाम विधायकों ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी ने संबोधित करते हुए कहा कि फरीदाबाद की सरदारों ने पगड़ी पहनाई है और जो सम्मान दिया है उसे कभी नहीं भूला जा सकता। साथ ही उन्होंने कहा कि जो विश्वास और जिम्मेदारी दी गई है उसे निष्ठा के साथ निभाएंगे। हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री लाखों कार्यकर्ताओं के आज फरीदाबाद के अंदर आना हुआ है। फरीदाबाद के अंदर रास्ते में भी जबरदस्त स्वागत कार्यकर्ताओं ने किया, आमजन ने किया। पूरा उत्साह कार्यकर्ताओं में है। आमजन जो आने वाले 10 की 10 लोकसभा की सीटें मिला करके आदरणीय नरेंद्र मोदी को हरियाणा 2019 की तरह 2024 में करेगा। और हरियाणा के अंदर मनोहर लाल जी के नेतृत्व में बहुत सारे काम किए हैं, इतने काम किए हैं कि पहली बार गरीब की चिंता हुई। नहीं तो आज तक गरीब की चिंता नहीं, खाली नारे होते थे और नारों के दम के ऊपर ही वोट ले लेते थे। परंतु मनोहर लाल जी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने पहली बार दूर दराज बैठे हुए गरीब व्यक्ति की अपेक्षाओं के ऊपर ये सरकार खरा उतरी है। उन तक सरकार को डायरेक्ट योजना के साथ जोड़ करके उनको लाभ पहुंचाने का काम मनोहर लाल जी का। हरियाणा के लोग बोल रहे हैं, ये हरियाणा के लोग बोल रहे हैं कि जिस प्रकार से काम किए हैं, बहुत लंबी लिस्ट है काम में। आज हमारी माताओं को, बहनों को मैं देखता था 2014 से पहले 1-1 किलोमीटर से सड़कों पर मटका रख करके पानी लेकर के आते थे। परंतु ये नरेंद्र मोदी जी की सोच है, ये मनोहर लाल जी की सोच है। हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने का काम वो नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी की सरकार ने किया। और 44 करोड़ ऐसे लोग देश के अंदर थे जिन्होंने आज तक बैंक में जाकर के नहीं देखा, और उनको सम्मान देने का काम, वो भी सर ऊंचा करके बैंक के अंदर जा सके। अगर किसी का बैंक के अंदर खाता नहीं है तो बैंक क्या हेल्प करेगा? और ये सम्मान अगर किसी ने दिया, ये नरेंद्र मोदी जी ने दिया, उस गरीब व्यक्ति को दिया कि आज वो सिर ऊंचा करके बैंक में जा सकता है, बैंक की योजनाओं के साथ जुड़ सकता है, सरकार की योजनाओं के साथ जुड़ करके उसको समाज की मुख्यधारा के अंदर जोड़ने का काम ये हमारी दोनों सरकार ने। देखिए, क्योंकि हरियाणा की जनता ये बात बोल रही है कि 75 पार की बात, और 75 पार रहेंगे। आपके सामने आप देख लें 75 पार। आज हरियाणा के जन जन के अंदर एक उत्साह है, आज माहौल है। आज नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किए हैं, आज मनोहर लाल जी ने जो काम किए हैं, आज एक गरीब माँ का बेटा आज ICS अधिकारी लग जाता है, बिना पर्ची के, बिना खर्ची के लग जाता है। नहीं तो पूर्व की सरकारों के अंदर एक गरीब माँ का बेटा तो सोच भी नहीं सकता था कि ICS अधिकारी लग जाएगा। उसके लिए भी पूर्व की सरकारों में क्वालिफिकेशन थी, उसके लिए क्वालिफिकेशन थी कि वो मुख्यमंत्री के मम्मी का छोरा होना जरूरी है।
मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना को लेकर बीडीपीओ कार्यालय में मेले का आयोजन किया गया, जिसमें एडीसी डॉक्टर ब्रह्माजित सिंह रांगी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने मेले में मौजूद बैंक अधिकारियों को निर्देश दिए कि पात्र व्यक्तियों की हर संभव मदद करें और जल्द लेने लोन स्वीकृति और उसकी राशि दें। पात्र लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करें। वहीं एडीसी डॉक्टर ब्रह्माजित सिंह रांगी ने कहा कि मेले में उन्हीं लाभार्थियों को बुलाया गया है जो पिछले मेले में किसी भी स्कीम का लाभ प्राप्त नहीं कर पाए थे। वहीं मेलों के माध्यम से जरूरतमंद पात्र लोगों को स्वरोजगार के लिए उनकी क्षमता और योग्यता के हिसाब से सहायता प्रदान की जा रही है। उन्होंने मेले में स्वरोजगार के लिए पहुंचे लोगों को कहा कि वे केवल ऋण सहायता लेने तक सीमित न रहें, बल्कि पूरी रुचि लेकर अपना व्यवसाय शुरू करें। उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में अंत्योदय की भावना के साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। बेसिकली ये हमने कैंप्स पहले लगाए थे मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के। तो इसमें वो सारे बेनिफिशियरीज जिनका किसी कारणवश फॉर्म तो भर दिया लेकिन वो जो प्रोसेस नहीं हुआ, एक तो वो वाले हमने बुलाए हैं ताकि बैंकर, संबंधित विभाग और जो बेनिफिशियरी है उन तीनों को ये पता चले कि उनके पेपर्स में अगर कोई कमी है तो उसको हम यहीं दूर कर देंगे। अनुराग डांडा ने महत्वपूर्ण मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने जीरो के नाम